अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कुरान करीम का तारुफ़। अल-किताब इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आसमान से अपने मुंतखब बंदों पर वही भेजता रहा है। ये ख़ास बंदे अल्लाह ताला के नबी थे। जब किसी इल्हामी किताब में लोग इस तरह गड़बड़ करते थे कि असल किताब में दूसरी बातें शामिल हो जाती या अल्लाह ताला ख़ुद ही कोई तब्दीली करना चाहता तो नई किताब नाजिल करता, जिससे एक तो पहली किताब की तालीमात फिर से ताज़ा हो जाती और जो तब्दीली करना होती वो भी कर दी जाती। इस सिलसिले की आखिरी किताब कुरान हकीम है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। ये किताब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाज़िल हुई। इसका नाम अल्लाह ताला ने अल-किताब खुद रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये एक मुकम्मल किताब है जिसमें अल्लाह ताला की हिदायत हमेशा के लिए महफूज हैं। तमाम इंसान अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से इन तालीमात के हमेशा मोहताज होंगे। कुरान के और भी बहुत से नाम हैं। पहली आसमानी किताबें तो अपनी असल सूरत में इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं, मगर कुरान मजीद एक नुक्ते और शोशे की तब्दीली के बगैर हम तक पहुँचा है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। इरशाद खुदाबंदी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन हमने कुरान मजीद नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने यह भी वादा किया कि इसको जमा करना, इसको सिखाना भी हमारे ज़िम्मे है। और इरशाद बारी ताला है, इन्ना अलैना जमअन व क़ुरआन, यकीनन इस कुरान का जमा करना और इसको सिखाना हमारा ज़िम्मा है। दायमी और आलमगीर कानून, कुरान करीम अल्लाह का दायमी और आलमगीर कानून है। दायमी होने का मतलब ये है कि अब क़यामत तक यही कानून चलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और आलमगीर का मतलब ये है कि हर कौम, मुल्क, इलाके और ख़ित्ते के लोगों के लिए इस पर अमल करना ज़रूरी है। कुरान मजीद हमेशा के लिए इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदाई कानून है जिसमें रद्दोबदल की ज़रूरत नहीं। इसके अहकामात जिस तरह आज से 1400 साल पहले काबिल अमल थे, इसी तरह आज भी हैं। इसके बरक्स इंसानों के बनाए हुए कवानीन कौमों, मुल्कों और ज़माने के हालात के साथ साथ बदलते रहते हैं। पहली इल्हामी किताबों की तस्दीक करने वाला, कुरान हकीम पहली आसमानी किताबों की तस्दीक और तायद करता है। पहली किताबें भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई थीं। इनमें भी अल्लाह ने इन्हीं अक़ायद की तालीम दी जो कुरान में हैं, और इसी तरह अच्छे काम करने की और बुरे कामों से बाज रहने का हुक्म दिया था। कुरान मजीद तमाम इल्हामी किताबों की तालीमात का खुलासा और निचोड़ है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। कुरान पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है और तारीख़ी लिहाज से भी इसको खूब जांचा जा चुका है। कुरान की तालीमात, कुरान हकीम ने इंसान को अपने ही जैसे इंसानों के सामने झुकने, सूरज, चाँद, सितारों, पत्थरों को पूजने और तोहम परस्ती से हटाकर एक खुदा का तस्वर दिया। बंदे और इसके खालिक के दरमियान मोहब्बत और अताअत का रिश्ता कायम किया। इंसानों को हुकूमत और हाकमियत के बजाय अल्लाह की हाकमियत कायम करने वालों और मुल्कों का निज़ाम आपस से मशवरे से चलाने की तालीम दी। अदल व इंसाफ का आला मयार कायम किया। सूद को ख़त्म करके ज़कात को राइज किया जिससे गरीबों और हाजतमंदों को फ़ायदा पहुँचता है। हलाल और हराम का फ़र्क बताया। हलाल रोज़ी को ज़रूरी अहकाम करार दिया और हराम से बचने की ताकीद की। औरतों के हकूक़ मुकर्रर किए। मियाँ बीवी के बाहमी रिश्ते के बारे में वाज़ेह अहकामात जारी किए। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की। रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करना और सब लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आने का हुक्म दिया। कुरान की तालीमात के असरात, ज़ुहूर इस्लाम से पहले अरब के आम लोगों में दुनिया भर की ख़राबियाँ मौजूद थीं। वो शिरक और कुफ़र करते थे, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते, जुआ खेलते, शराब पीते और अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। ये कुरान की तालीमात का असर था कि यही लोग दुनिया के सबसे महज़ब और शाइस्ता अफराद बन गए। इंसानियत के हमदर्द और खैर ख्वाह बन गए। जिनके अपने यहाँ कोई कानून नहीं था, उन्होंने सारी दुनिया को कानून दिया। जो खुद गुमराह थे वो सारी दुनिया के इंसानों के रहनुमा बन गए। जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उन्होंने दुनिया को अमन व मान का गहवारा बना दिया। हकीकत यह है कि कुरान की तालीमात ने बंदों को इस कदर महज़ब बना दिया कि इन्हें फ़रिश्तों से भी ज़्यादा बुलंद मकाम पर पहुँचा दिया। ऐसी जामिया तालीमात किसी किताब में नहीं मिल सकती। मिसाली माशरा कायम करने के लिए ऐसे मुनसिफ़ाना असूल मुकर्रर किए जिन पर अमल करके दोनों जहाँ की सआदतें हासिल की जा सकती हैं। हमारे फ़लाह कामयाबी इसमें है कि अल्लाह ताला ने अल-किताब यानी कुरान मजीद में जो अहकामात दिए हैं इनकी पाबंदी करें।